घालीन लोटांगण वंदीन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे। आय सर्जन है जिनका नाम है डॉक्टर आंधळे। इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनाम। हरे कृष्ण। इस संसार में एक कहावत बड़ी प्रचलित है, नाम में क्या रखा है। और बात भी सही है। इस संसार में ऐसे अजीबोगरीब नाम हमें देखने को मिलते हैं कि उन नामों का और उन व्यक्ति या वस्तुओं का कोई संबंध नहीं होता है। जैसे मैं जानता हूं कि एक आय सर्जन है जिनका नाम है डॉक्टर आंधळे। डॉक्टर पायतोड़े ये ऑर्थोपेडिक सर्जन हो सकते हैं। डॉक्टर डोईफोड़े न्यूरो सर्जन हो सकते हैं। कभी हम सिग्नल पर चले जाएं और वहां पर कोई भिखारी भीख मांग रहा हो, उसे नाम पूछो तो वो बता सकता है कि मेरा नाम अमीर चंद है। कोई ऐसा आंखों से काना हो, इस तरह से आंखें करता हो, और उसका नाम हो सकता है कमल नयन। कोई लड़की हो जिसकी आंखें भी तिरछी हो, कानी हो, उसका नाम भी हो सकता है मीनाक्षी। तो इस संसार में नाम का और उस व्यक्ति के गुण का कोई संबंध नहीं है। सच में नाम में क्या रखा है। लेकिन अगर हम भगवान श्री कृष्ण के नाम के बारे में सोचें तो नाम में बहुत कुछ रखा है, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान एक दूसरे से अभिन्न है। जब प्रभु रामचंद्र जी अपना अवतार कार्य पूर्ण कर कर साकेत धाम वापस जा रहे थे, तब उनके सारे जो भक्त थे, उनके सारे जो अयोध्यावासी थे, सभी को वो अपने साथ साकेत धाम लेकर चले गए। लेकिन हनुमान जी को कहा कि हनुमान जी आप यहीं पर रुकना। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तो रामचंद्र जी ने कहा कि कलयुग में मैं नाम रूप में अवतरित रहूंगा। मेरा वास्तव्य नाम रूप में रहेगा, जिसके साथ तुम मेरा संगत कर सकते हो। कली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार। तो इस कलयुग में भगवान नाम के रूप में अवतरित है। नाम की महिमा बड़ी अगाध है। सतयुग में जो हजारों वर्ष तपस्या करके फल प्राप्त होता था, त्रेता युग में जो फल बड़े बड़े यज्ञ आदि करने से प्राप्त होता था, द्वापर युग में जो बड़ी बड़ी पूजा अर्चनाओं के माध्यम से फल प्राप्त होता था, कलयुग में वो केवल हरे कृष्ण महामंत्र के नाम स्मरण से प्राप्त होता है। कृतये ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापारे परिचर्याणाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। तो नाम की महिमा इतनी अगाध है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, कलेर दोषो निधे राजम अस्ति एको महद्गुणम कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। केवल कीर्तन करने मात्र से, केवल नाम स्मरण करने से भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है। जैसे इस संसार के लोगों के नाम और उनके गुण, उनके रूप, इनमें कोई समानता नहीं है, लेकिन भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है। और भगवान का नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीलाएं और उनके भक्तों के साथ जो संबंध है उस पर निर्धारित होते हैं। रूप के आधार पर भगवान का जो नाम होता है, उसका बड़ा ही सुंदर उदाहरण है श्याम सुंदर। भगवान श्री कृष्ण का वर्ण श्याम वर्ण का है, और ऐसे श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण अति आकर्षक है। भगवान का नाम है केशव, अर्थात जिनके घुंघराले बाल हैं। तो भगवान के सौंदर्य को प्रतिपादित करने वाले, भगवान के रूप को प्रतिपादित करने वाले भगवान के नाम होते हैं। दूसरे भगवान के नाम है उनके गुणों के आधार पर, जैसे दयानिधि,
जैसे दीन बंधु, जैसे भक्त वत्सल, ये भगवान के गुण हैं और भगवान के इन गुणों पर आधारित भगवान के नाम होते हैं। भगवान अनगिनत लीलाएं करते हैं, अपनी लीलाओं के माध्यम से सभी जीवों को आकर्षित करते हैं। ऐसी लीलाओं के आधार पर भगवान के नाम हैं। जैसे माखन चोर, भगवान माखन चुराते हैं और उस लीला को प्रदर्शित करने वाला भगवान का नाम है। वो कृष्ण जो माखन चुराते हैं, वो कृष्ण जो गोवर्धन को धारण करते हैं, गिरधारी, वो कृष्ण जो पूतना का वध करते हैं, पूतना घातन, वो कृष्ण जो केसी का वध करते हैं, केशी निसूदन, वो कृष्ण जो इंद्रियों को और गौपों को आनंद प्रदान करते हैं, गोचारण लीला करते हैं, गोपाल, गोविंद। तो भगवान के लीलाओं पर आधारित भगवान के नाम होते हैं। जैसे रणछोड़, भगवान रण छोड़कर भाग गए, वो भगवान श्री कृष्ण। और चौथा प्रकार होता है भगवान के नामों का, उनका जो उनके भक्तों के साथ संबंध है उसके आधार पर। जैसे यशोदा नंदन, देवकी नंदन, नंदलाल, वसुदेव। इस प्रकार से भगवान के भक्तों के साथ जो संबंध है, उन संबंधों के आधार पर भी भगवान के नाम होते हैं। राधाकांत, राधिका रमण, ये भगवान के नाम। तो कलयुग में और इस संसार में लोगों के नाम और उनके गुण रूप आदि में कोई संबंध नहीं होता। इतना ही नहीं, जो पेट नेम होते हैं ना, वास्तविक उस पेट नेम का कोई अर्थ ही नहीं होता है। जैसे पिंटू, बंटी, बबलू, क्या अर्थ होता है इनका? लेकिन भगवान के जो पेट नेम है वो भी बड़े मधुर हैं। कान्हा, कन्हैया। तो भगवान के नाम उनके रूप को, उनके गुणों को, उनकी लीलाओं को और भक्तों के साथ उनके जो संबंध है, उन संबंधों को प्रतिपादित करते हैं। और भगवान के प्रत्येक नाम में अतुलनीय शक्ति है। भगवान के प्रत्येक नाम में यह योग्यता है कि वो हमारी रक्षा कर सके। भगवान के प्रत्येक नाम में यह योग्यता है कि वो हमें दिव्य आनंद प्रदान कर सके। वो भगवान श्री कृष्ण का नाम इस कलयुग के लिए तारक ब्रह्म नाम है। तो इस कलयुग के लिए नाम संकीर्तन दिया है, तो किस नाम का जप करना चाहिए, किस नाम का कीर्तन करना चाहिए, किन नामों का उच्चारण करना चाहिए? वर्णन आता है कलिसंतरण उपनिषद में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 शब्द। इति षोडशकं नाम्नां कलिकल्मषनाशनां नात्तः परतरो उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। कलयुग में इन 16 शब्दों से बने इस हरे कृष्ण महामंत्र के नाम स्मरण के अलावा अन्य कोई विधि नहीं है जो हमें कलयुग से तार सके, इस कलयुग में तार सके। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेद पुराणों को ढूंढ लीजिए, इससे सटीक, इससे प्रभावशाली कोई और पर्याय नहीं है जो इस कलयुग में हमें तार सके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम, 16 शब्दों से बना हुआ नाम कलि कल्मष नाशना, कलयुग के सारे कल्मष नष्ट हो जाएंगे। नात्तः परतरो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, और कोई उपाय नहीं है।
अच्छा, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये मूलतः 3 धातुओं से बना हुआ है, हरे, कृष्ण और राम। हरे अर्थात भगवान की लादिनी अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी। कृष्ण अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम सर्व आकर्षक कृष्ण। और राम, रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि, प्रभु श्री राम, बलराम जी, इनको इंगित करता है राम शब्द। तो यह हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ भगवान के प्रति प्रार्थना है कि हे भगवान के अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी हरे, हे सर्वाकर्षक कृष्ण, हे सभी आनंद के स्रोत राम, मुझे आपकी सेवा में संलग्न कीजिए। यह हरे कृष्ण महामंत्र है और यह भगवान से अभिन्न है। यह भगवान का नाम नहीं है, यह भगवत नाम है ना। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में हरि नाम से अन्य और कोई पर्याय नहीं है जो हमें तार सके। और ये हरि नाम और हरि, कृष्ण नाम और कृष्ण, राम नाम और राम में कोई अंतर नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। कौन है ये भगवान का नाम? क्या है ये भगवान का नाम? नाम चिंतामणि। यह चिंतामणि है, जो भी इच्छा करेंगे ना उस इच्छा को पूर्ण करने वाला यह भगवान का नाम है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। और ये ड्राई नहीं है, ये पूरी तरह से ऐसा सूखा सूखा नहीं है, चैतन्य रस का विग्रह है। इस हरिनाम को लेने से आनंद की, चैतन्य की अनुभूति होगी। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो। और यह नाम पूर्ण शुद्ध है, जिसमें कोई अशुद्धता नहीं है। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि हम पूरी तरह से पवित्र नहीं है, हम अभी भी कुछ गलत चीजों में लगे हुए हैं, तो हमें नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो मैंने एक उदाहरण दिया कि मान लो एक लड़का जब बारिश चल रही है, सब तरफ कीचड़ है, ऐसी स्थिति में खेलने जाता है और वो खेल कर आता है, सारे शरीर पर कीचड़ लगा हुआ है, घर पर आकर कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहाऊंगा नहीं, साबुन नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे कीचड़ लगा हुआ है, तो साबुन खराब होगा। नहीं मित्र, साबुन खराब नहीं होगा, हम स्वच्छ हो जाएंगे। पूर्ण शुद्ध हो, भगवान का नाम पूर्ण शुद्ध है। चाहे कोई भी किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थान पर, किसी भी समय, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, हरि नाम ले सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में कहते हैं, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्तिर तत्रार्पित नियमित न स्मरणे न काल, स्मरणे न काल। किसी भी स्थिति में, किसी भी समय हरि नाम को ले सकते हैं। पूर्ण शुद्ध है, पूर्ण शुद्धो और नित्य मुक्तो। इस संसार के भवसागर में बंदिस्त जीवों को अगर बचाना है, तो जो पहले से बंदिस्त है वो बचा नहीं पाएंगे। भगवान का नाम नित्य मुक्त है। पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। यह अभिन्न है स्वयं भगवान से। तो जब हम कृष्ण उच्चारते हैं तो वास्तविक कृष्ण उपस्थित है, क्योंकि हमें वो दृष्टि नहीं है, हमारी वो योग्यता नहीं है, हम देख नहीं पाते, हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर निरंतर हरि नाम लेते रहे तो निश्चित रूप से कृष्ण को स्मरण करते हुए उनकी अनुभूति भी कर पाएंगे। हरि नाम जिसका इतना अत्यधिक महत्व है, वह भगवान श्री कृष्ण का नाम हमें अंततो गत्वा कृष्ण से मिलाने में भी समर्थ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम
यः प्रयाति समद्भाव यास्ति नास्तत्र संशया। कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय जो कोई उनका स्मरण करता है वो कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। और कृष्ण को स्मरण करने के लिए नाम स्मरण से अलावा और आसान विधि नहीं है। केवल कृष्ण नाम को अपने मुख से कहे और सुने। ये वास्तविक रूप में देखा जाए तो सभी प्रकार की आराधना पद्धतियों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह हरे कृष्ण महामंत्र का नाम स्मरण यज्ञ भी है। यह हमारा जो कर्ण है यह यज्ञ कुंड है, जिह्वा है वो आहुति प्रदान करने वाली पात्र है। तो जिह्वा से आहुति निकलती है और कर्ण रूपी यज्ञ कुंड में जाकर यह संकीर्तन, यह नाम स्मरण का यज्ञ पूर्ण होता है। और इस हरे कृष्ण महामंत्र के नाम स्मरण में जब हम रममान होते हैं ना, तो ध्यान नाम पर, यज्ञ नाम का, आराधना नाम की, इस प्रकार से हम पूरी तरह से हरिनाम में जब रममान हो जाए तो निश्चित रूप से कृष्ण की प्राप्ति होगी, कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। यह हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र का नाम स्मरण बड़ा अद्भुत है। कई बार लोग सोचते हैं कि इतने सारे नाम है भगवान के, तो ये हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों? क्या हम बाकी कोई नाम नहीं ले सकते? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गोविंद गोविंद गोविंद, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, राधे श्याम 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 राधे राधे। कितने सारे भगवान के नाम हैं, हम इसी हरे कृष्ण महामंत्र को क्यों ले? वास्तविक रूप में अगर हमें सरदर्द है या फिर बॉडी एक है तो हमारे पास दो पर्याय होते हैं कि मेडिकल पर जाए और वहां से सरदर्द की कोई भी एक दवाई जो मेडिकल वाला दे दे वो ले ले और खा ले। तो पैरासिटामोल, उसकी कई सारे ब्रांड्स हैं, कई दूसरे कुछ औषधियों के साथ उसका संयोग कर कर कुछ दवाई बनाई जाती है, जैसे कॉम्बिफ्लैम में आइबुप्रोफेन और पैरासिटामोल है, जैसे ज़िरोडॉल एसपी में पैरासिटामोल और सिरेशोपेप्टिडेज भी है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस है दवाइयों के। तो एक तरीका है मेडिकल पर जाए और एक दवाई उठाकर खा ले। दूसरा तरीका है डॉक्टर के पास जाए। वो डॉक्टर समझेगा कि ये सर दर्द क्यों है, बदन दर्द क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है और इसके लिए कौन सी दवाई सबसे कारगर होगी, और तब डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता है। और वो दवाई हम अगर लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जो तकलीफ है जल्दी और आसानी से कम हो जाती है। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने जब इस सारे ब्रह्मांड की रचना की तो ब्रह्मा जी कलिसंतरण उपनिषद में कहते हैं कि ये 16 शब्दों वाला हरे कृष्ण महामंत्र इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनाम नातः परतरो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। कलयुग में इस हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा निश्चित रूप से नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, सभी नामों में शक्ति है, लेकिन इस कलयुग की बीमारी के लिए ब्रह्मा जी कहते हैं यह हरे कृष्ण महामंत्र का नाम स्मरण सबसे उचित है। यह हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा है। केवल इसका नाम स्मरण करने मात्र से जीवन में ऐसा बदलाव आएगा, ऐसे आनंद की हम अनुभूति कर पाएंगे जिसकी किसी और मार्ग से हम कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। और यह हरे कृष्ण महामंत्र हमें स्वयं भगवान ने इस कलयुग में अवतरित होकर, चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होकर प्रदान कर दिया। तो इस हरे कृष्ण महामंत्र को हमें हमारे जीवन में स्वीकार करना चाहिए। कितना बोलते हैं हम, कितना कुछ कहते हैं हम, कितने नाम लेते हैं हम, तो अगर भगवान का नाम लेना
तो इस वाक शक्ति की पूर्णता हो जाएगी। अगर भगवान का नाम लेंगे ना तो हमारे बोलने की शक्ति को अर्थ प्राप्त हो जाएगा। तो हरे कृष्ण महामंत्र का नाम स्मरण करना इस कलयुग में हम सबके उद्धार का सबसे सरल मार्ग है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वास्तविक हम जो भी आराधना करते हैं उसका पूर्णत्व इस हरि नाम पर ही टिका हुआ है। चाहे हम गणेश जी की आराधना करें, शिव जी की आराधना करें, दुर्गा देवी की आराधना करें, कोई भी आराधना पूर्ण होती है आरती से, और आरती के पश्चात हम कुछ गाते हैं जिसके माध्यम से हम हरि नाम का आधार समझने का प्रयास करेंगे। कोई भी पूजा होने के बाद, आरती होने के बाद एक स्तोत्र गाया जाता है। घालीन लोटांगण वंदीन चरण, डोळ्यान पाहीन रूप तुझे। हम कहते हैं कि हे भगवान, हे देवता, मैं आपकी आराधना कर रहा हूं, मैं आपके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो रहा हूं। घालीन लोटांगन, मैं लेट जाऊंगा, आपके प्रति नतमस्तक हो जाऊंगा। वंदीन चरण, आपके चरणों को वंदन करूंगा। घालीन लोटांगन वंदीन चरण, डोळ्यानी पाहीन रूप तुझे। मेरी आंखों से मैं आपका रूप देखूंगा। प्रेमे आलिंगन, मैं प्रेम से आपको गले लगाऊंगा। आनंदे पूजिना, बड़े आनंद से आपकी पूजा करूंगा, और ये मैं कर रहा हूं। भावे ओवाळीन मणे नमः, बड़े भक्ति भाव से आपकी आरती करूंगा और आपको प्रणाम करूंगा। घालीन लोटांगण वंदीन चरण, डोळ्यान पाहीन रूप तुझे। प्रेमे आलिंगन आनंद पूजिन, भावे ओवाळीन मणे नमः। मैं आपको नमन कर कर क्या कहूंगा और क्या स्वीकार करता हूं? त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या दुर्गम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवम। आप ही मेरे माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो, सब कुछ आप हो, सब कुछ आप हो। हम जिनकी आराधना कर रहे हैं ना, उन्हें कह रहे हैं त्वमेव सर्वं मम देव देवम। आप ही मेरे परम देव हो और आप मेरे आराध्य हो, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं? कायेन वाचा मनसेंद्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा। काया, वाचा, मन, बुद्धि, इसका संपूर्ण समर्पण करते हुए मैं आपकी आराधना कर रहा हूं, आपके प्रति शरणागत हो रहा हूं। करोमि यज्ञं सकलम परस्मै, मैं इन सब की आहुति दे रहा हूं, यज्ञ कर रहा हूं, समर्पण कर रहा हूं। मैं आपको यह समर्पित कर रहा हूं, आप मेरा एक काम कर दीजिए कृपया। ये जो मैं सब कुछ समर्पित कर रहा हूं, आप उसे नारायणाय यदि समर्पयामि, आप उसे नारायण के प्रति समर्पित कर दीजिए। कायेन वाचा मनसेंद्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा। करोमि यज्ञं सकलम परस्मै, नारायणाय यदि समर्पयामि। अब नारायण के प्रति समर्पित करना है। अब आप पूछोगे कि नारायण कौन है, तो वो भी मैं बता देता हूं। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। कौन है वो नारायण जिनके प्रति मैंने आपको जो पूजा समर्पित की, वो आप नारायण को समर्पित कर दीजिए। वो है अच्युत, वो है केशव, वो है राम, वो है नारायण, वो है माधव। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अब मैंने आपकी आराधना की, आप यह आराधना में जो मैंने अर्पित किया वो सब नारायण को अर्पित कीजिए। अब वो नारायण कौन है ये भी बताया। अब अर्पित की हुई विधि को नारायण को अर्पित करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूं। कैसे?
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से मैंने की हुई आराधना आप नारायण को अर्पित कर दीजिए। कोई भी आराधना इस कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र के नाम स्मरण के पूर्णत्व के बिना पूर्ण होगी ही नहीं। यह हरिनाम की महिमा है। इसलिए जीवन में हरे कृष्ण महामंत्र को स्वीकारना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि यही एकमात्र पर्याय है भगवान के साथ हमारे भूले हुए संबंधों को पुनः जोड़ने के लिए। हरे कृष्ण।